दंगे आप रोकिए, आप सारे जो है मेजर्स भी लीजिए, पर माहौल तब भी तो खराब होता है ना जब कोई कह देता है मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। होली मिलन करने दो। हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है संबल हमारे लिए नहीं सर, वो तो ठीक है, आप शोषण नहीं होने देंगे, मुसलमानों को धमकाएंगे थोड़ी ना। एबीयू को भी धमका दिया, मुसलमानों को भी धमका दिया। एसआई को मार के भगा दिया गया है। सोचिए पद्मजा जी, आप ये सोचिए जुदा किया गया है, वो तो उन्होंने धमकाया है। अरे संगीत रागी आपके कारण हुआ है सर, ये किसी और के कारण नहीं है। तो बात कर रहे हो तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व कोई महिला, कोई बच्ची, कोई पत्नी अगर घर से बाहर निकलेगी और उसे रंग। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। होली जैसे प्रेम और भाईचारे के त्यौहार पर भी हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाकर राजनीति चमकाई जाती है। त्यौहार का मतलब रंगों में सराबोर होकर गिले शिकवे मिटाना था, लेकिन अब इसे भी धर्म के रंग में रंग दिया गया है। क्योंकि अगर लोग आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने लगेंगे तो फिर सरकार की नाकामी कैसे छिपेगी। इसलिए खास एजेंडा के तहत समाज में जहर घोला जाता है ताकि असल मुद्दे पर जनता सरकार से सवाल ही ना कर सके। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने संगीत रागी और गोदी एंकर की खूब धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, अगर कुछ भगवान ना करे हो जाए तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी, अगर ना हो उसके लिए एहतियात बरते जाए तो भी प्रशासन विलन बन जाता है। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई दंगा कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी, दंगा कंट्रोल करने के लिए आपने पुलिस क्यों खड़ी की वहां पे, यानी कि आप तानाशाह। जो भी इलाका संवेदनशील है वहां पर ये एहतियात के तौर पर किया गया है, और ये होली में पहली बार नहीं हुआ है सुरेंद्र राजपूत जी। इतने सारे उदाहरण अभी दिए गए हैं। जब भी कहीं माहौल खराब हो सकता है, इसका अंदेशा होता है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। अरे बहन जी, हमने तो पद्मजा जी, आप हमारे घर परिवार की लड़की है, हमने तो पहले ही कहा आपसे, इसमें हमने कहा कि ये पहली बार हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से प्रशासन जो कार्रवाई करता है उससे सुरक्षा का माहौल होता है, लेकिन निर्लज्जता से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, नेता और मंत्री जब बयानबाजी करते हैं तो उससे असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, अभी आप बड़ी बड़ी बात कहती, इतिहास में कभी पंचकोसी परिक्रमा नहीं हुई, बंद नहीं हुई। अरे पद्मजा जी, कुछ तो थोड़ा सा देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा कब बंद हुई है बताइए जरा। सर वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30 साल लगातार आतंकवादी हमला हुआ है। किसके कारण बंद हुई है? ये भी बताइए जरा। जब जवाब मिलता है नहीं, किसके कारण बंद हुई है? पहले आतंकवाद नहीं था। किसके कारण बंद हुई है सुरेंद्र भाई? अरे आलोक भाई, लोगों के कारण बंद हुई है, जिसके याद में सोनिया गांधी आंसू आ रही थी, एनकाउंटर हुआ था। ये भी आगे बोल दिया कि मालूम है किस आतंकवादी कारण बंद हुई? जो अमित शाह के मंच पर था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादियों का हेड था। प्यार में सोनिया गांधी, आप समझो बात को। भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप 2012 के उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर देंगे तो ये तो काफी शर्म की बात होगी उस वक्त की सरकार के लिए, कि आप कह देंगे 2012 में उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है जैसे कश्मीर में, कि वहां अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी, यहाँ पर 84 कोस की यात्रा। अरे पद्मजा जी, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है पंचकोसी यात्रा बंद होना, और अमरनाथ की यात्रा बंद होना मोदी सरकार के लिए गर्व की बात है। अरे गजब है भाई आपका मामला। या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। चलिए एक तरफ तो रहिए। अगर यूपी के लिए शर्म की बात है तो देश के लिए भी शर्म की बात है। अगर अखिलेश के लिए शर्म की बात है तो मोदी के लिए भी शर्म की बात है। क्या बात करती है? एक तरफ रहिए ना, या तो किलो में तोलिए या लीटर में मापिए। आप लोग आप एक तरफा काहे चला रहे हैं चैनल को? आप एक तरफा काहे चला रहे हैं खबर को? किलो लीटर राहुल गांधी के मजाक उड़ाने के लिए आप बैठ गए यहाँ पे। नहीं ठीक है, इनका सवाल अरे वो बताए ना, अगर अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है तो नरेंद्र मोदी के लिए अमरनाथ यात्रा बंद होना शर्म की बात है, और शर्म से डूब मरने की बात। डॉक्टर अजय आलोक, और एक और बात, हमारे यहाँ पर कोई धर्म स्थल टूटता है तो अमेरिका में जो हमारे मंदिर टूट रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। डॉक्टर अजय आलोक, एक और वाजिब सवाल है। नहीं, बाबरी मस्जिद के बाद इस देश में कांग्रेस शासन में कितने मंदिर तोड़े गए थे, गिनती कराएंगे? और तब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था, सारे के सारे मंदिर भाजपा के शासन में तोड़े गए
हैं। बंगाल के अंदर मंदिर सबसे ज्यादा टूटे हैं, मंदिर महाराष्ट्र के गुजरात अंदर में तोड़े मंदिर हैं। टूटे। 600 से ज्यादा मंदिर गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। इस देश में लीजिए, मैं गिनवाता हूं। अरे संगीत रागी आपके कारण हुआ है सर, करके पास ये हुए किसी हो। और के कारण नहीं है। को बात कर रहे हो। आपकी नकली 600 से धर्म ज्यादा के कारण हुआ है, किसी और से नहीं है। अभी पहली गूगल बार कर ऐसा लो, नहीं हुआ है 600 से कि ज्यादा होली मंदिर पर नरेंद्र होली मोदी पर के और शासनकाल दुर्गा में पूजा पर गुजरात इस में प्रकार तोड़े के गए। मुस्लिम और समाज के अनुसार 150 से धमकी ज्यादा आई हो। मंदिर ये पहली बार नहीं हो नरेंद्र रहा है। मोदी के मैंने कहा था शासनकाल में मिसेस गांधी के समय भी हुआ था, ठीक है, 66 में भी दंगे हुए बनारस थे, में 68 में भी 150 से दंगे ज्यादा हुए थे, मंदिर तोड़े गए 74 में भी हुए नरेंद्र मोदी थे। के शासनकाल में। जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मंदिर तोड़े गए, उतने तो औरंगजेब के शासनकाल में एक नहीं तोड़े सेकंड, गए। डॉक्टर अजय चलिए, आलोक, चलिए, डॉक्टर अजय वो आलोक आपके होली पर आपके वापस अंतरात्मा आते भी हैं, जानती है। होली पर वापस वो आते हैं आपके चर्चा अंतरात्मा को। और भी इनका एक जानती है। वाजिब सवाल ये औरंगजेब के है शासनकाल कि में ठीक है, मंदिर चलिए तोड़े। अगर कोई भी और सरकार होती तो मान लेते कि आप सिर्फ कानून व्यवस्था के ये सब लिए मत करो। ये सारे इंतजाम करें। औरंगजेब से लेकिन ज्यादा देखिए मंदिर माहौल नरेंद्र कैसा मोदी बनाया के जा रहा शासनकाल है। सर में एक सेकंड मैं जरा कोट कर दूं, माहौल कैसा बनाया जा रहा है। आपके दुष्यंत गौतम जो है, आपके सांसद है अलीगढ़ से, उन्होंने कहा कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं होने दिया तो हम लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे। अनिल विज ने कहा कि देखो भाई आपका तो जुम्मा बार बार आता रहता है, मुसलमानों के लिए ही बेहतरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें। संजय निरुपम वहां महाराष्ट्र में कुछ और कह रहे हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई आप फलाना ऐसा इस ब्रांड का मीट ले लीजिए। तो जो सराउंड साउंड होती है उससे लोगों में डर बैठ जाता है कि ये कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। एक चीज डॉक्टर अजय आलोक, सर एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक, हलाल इकोनॉमी के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे? नहीं सर, वो अलग हलाल अलग रंग की अलग चर्चा, जिक्र नहीं करेंगे? अलग 70 चर्चा। सालों से डॉक्टर अजय आलोक, संगीत भाई अब आपको जाना नहीं है, इतनी देर से बोलने के लिए कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे हमें जाना है जाना है इस जाना है। देश में सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज। अरे ये क्यों बीच में बोल रहे भाई, मैं खत्म कर। अरे नहीं, हम संगीत भाई को बोल रहे हैं, भाई होली है, एक तो आप काहे को बुरा मान रहे हैं? मामला लाके खुद राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया आपने। नहीं मैं नहीं बुरा मान रहा हूँ, आपकी बात पे कहाँ बुरा मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किलो लीटर का नाम लेकर अरे किलो लीटर तो आप ये मान लीजिए, बताइए ना कि अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है मथुरा की यात्रा रुकना, और नरेंद्र मोदी के लिए गर्व की बात है अमरनाथ की यात्रा रुकना। अरे उनके लिए और शर्म की बात है। किलो लीटर तो मैंने नहीं बोला था, आप ही ने कहा। चलिए वो मैं बोल लूं। किलो लीटर की बात आएगी अजय भाई तो बोलेंगे। सालों से लेकर हम तो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप बेवजह बैठे हो, चुनाव लड़ दो। जिसने माहौल बनाया, संगीत रागी है तो यहाँ वो किसी से कोई छुपा नहीं है। आज देखिए बंगाल में शांति निकेतन में होली बैन कर दी गई। क्या कहा गया कि होली के रंगों से पौधों को दिक्कत होती है। ये एक नया साइंस बॉटनी का थ्योरी आया है। होली के रंगों से ममता दीदी को पौधों में दिक्कत होती है, इसलिए शांति निकेतन में होली बैन। ये चेंजिंग डेमोग्राफी का असर है। संभल की जहां हम बात कर रहे हैं, 1952 में 52% हिंदू थे, आज घट के मात्र 16% रह गए। ये चेंजिंग डेमोग्राफी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारा जिहाद एक साथ इंक्लूडेड है। और ये मैं सब मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं जिनका साथ कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी, अजय भाई कल कांग्रेस में आ जाओगे फिर क्या बात करोगे? दिमाग बढ़ा हुआ है और उसी कारण संगीत रागी कह रहे थे कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और व्यवस्था तो बदल रही है। और जब व्यवस्था बदल रही है तो छटपटाहट मचेगी, और हम दंगे नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। कोशिश करके देख लीजिए। नहीं पर दंगे आप रोकिए, आप सारे जो है मेजर्स भी लीजिए, पर माहौल तब भी तो खराब होता है ना जब कोई कह देता है मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, होली मिलन करने दो। हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है संभल हमारे लिए नहीं सर, वो तो ठीक है, आप शोषण नहीं होने देंगे, मुसलमानों को धमकाएंगे थोड़ी ना। एएमयू को भी धमका दिया, मुसलमानों को भी धमका दिया, एसआई को मार के भगा दिया गया है। आप सोचिए पद्मजा जी, पद्मजा जी आप ये सोचिए, जुदा किया गया है, वो तो उन्होंने धमकाया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एएसआई संरक्षण नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं एएसआई संरक्षित एक तरफा यदि होगा तो हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करेगी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ तो सर तन से जुदा करने की पूरी घोषणा नहीं की गई, कर दिया गया। बंगाल में मारा गया, राजस्थान में मारा गया, अन्य जगहों पर मारा गया, फिर भी उसके बारे में कोई जाकर के बोला क्या? है जो पार्टी सरकार में है वो जाके धमकी नहीं दे सकती ना। मैंने क्या शिकायत होती है? शिकायत मैंने ये नहीं कहा सब मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं आप घर में रहिए, आप मस्जिद अपनी ढक दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम बाहर निकल के आओ, अगर कोई जबरदस्ती रंग डालेगा हम उसको भी रोकेंगे। भाई वो तो कह देगा कि हमको जबरदस्ती रंग डाला गया, नहीं भी डालेगा तब भी। आप एक बात मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि नहीं कि आप मस्जिदों के आगे से, मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके से आप शोभा यात्रा क्यों निकाल सकते हैं? कल जाकर के ये हिंदू कहना शुरू करें, ये हिंदू देश बहुसंख्यक है,
इससे तुम मत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप नमाज पढ़ना बंद कर पर दो। हक तो सबका एक समान ही है। नहीं, मैं जितना तो हक मुसलमान का है निकलने का होली के दिन, उतना ही हक हिंदू का भी है रमजान के दौरान निकलने तर्क का। दिया जाता है कि मुस्लिम इलाके हैं, आपने इससे शोभा यात्रा क्यों निकाली है? शोभा यात्रा निकाली जाएगी मुस्लिम इलाके से, अगर किसी लड़की को रंग पसंद नहीं कौन है, इसका विरोध किया? और क्या वो जो लड़की अगर रंग डालेंगे तो ये आप कहेंगी जाकर कि लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है संगीत रागी, कल की डेट में अगर लड़कियों को रंग पसंद नहीं है तो गली के गुंडे क्या जबरदस्ती उस लड़की को रंग डालेंगे और संगीत रागी ये कहेंगे लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा नहीं किसी ने नहीं कहा है, कोई नहीं कहेगा। अगर कास्ट सेवकों की हत्या घर के अंदर रहना चाहिए, ये गुंडों का सपोर्ट करेंगे। हिंदू समाज फतवा जारी करने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, ये गुंडों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज से जब फतवे जारी होते थे तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई महिला, कोई बच्ची, कोई पतिव्रता अगर घर से बाहर निकलेगी और उसे रंग पसंद नहीं है तो आप ये कहेंगे अगर रंग आपको पसंद नहीं है तो घर के अंदर भारत का विभाजन करने के बावजूद ये करेंगे खड़ा किया है। डॉक्टर अजहल, डॉक्टर अजहल, क्या ये सरकारी गुंडागर्दी है? इस्लामिस्टों ने खड़ा किया, हिंदूवादी संगठन एक सेकंड सर, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये सरकारी चोले में गुंडागर्दी है। देखिए फिर एक नैरेटिव बताइए ना मुझे, अगर लड़कियां जो हैं घर से बाहर निकले हैं और एडीजी मेरठ। दोस्तों, सत्ता के लुटेरे को ना तो जनता की भूख दिखाई देती है, ना ही महंगाई, ना बेरोजगारी और ना ही गिरती शिक्षा व्यवस्था, ना डूबता शेयर बाजार और ना ही 80 करोड़ लोगों का 5 किलो राशन पर गुजारा करना। लेकिन टीवी खोलो तो वही घिसे पीटे हिंदू मुसलमान के झगड़े पर डिबेट, वही नफरत फैलाने वाले एंकर, वही सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।